हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 8,760 घंटे होते हैं। इनमें से अगर हम रोजाना 8 घंटे सोएं तो हम साल में करीब 2,920 घंटे सोने में बिता देते हैं। अब अपने सोने के इस वक्त को निकालने के बाद हमारे पास अभी भी 5,840 घंटे बचते हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, एक हफ्ते में उस काम को 40 घंटे देते हैं, तो पूरे साल में आप 1920 घंटे अपने काम को देंगे। काम के इन घंटों को हटाने के बाद आपके पास 3,920 घंटे बचते हैं। एक दिन में 2 घंटे आपका खाना पीना, नहाना, मोबाइल चलाना, जहाँ तक कि इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग को भी मिला लें तो आपके इन सभी कामों पर साल में 730 घंटे खर्च होते हैं। इन सब के बावजूद भी आपके पास 3,190 घंटे बचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन घंटों में क्या करते हैं। जाहिर सी बात है कि इन घंटों में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और किस तरह से चीज़ें प्लान करनी है। इस तरह से आपका बचा हुआ सारा टाइम आपकी प्लानिंग में गुजर जाता है कि आपको कैसे और क्या करना है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। यानी कि साल बदलते जा रहे हैं और आप अपने सपनों को वैसे का वैसे ही छोड़े हुए। जैसे ही नया साल आने वाला होता है तो लोग अलग अलग तरह की प्लानिंग करने में जुट जाते हैं कि उन्हें इस साल क्या क्या अचीव करना है। लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू होता है तो उनका पूरा महीना ये सोचने में ही निकल जाता है कि किस चीज़ से शुरुआत करें, जिसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल तक यही समझ नहीं पाते कि उन्हें पहला स्टेप लेना क्या है। अब आप ये तो जान ही चुके हैं कि आपके सारे काम निपटाने के बाद भी आपके पास साल के 3,190 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। समझने वाली बात यह है कि आपके लिए इस एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3,190 घंटे में किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो आप साल में 500 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं और महीने में आप 40 से 45 किताबें पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम हमें मिलता तो ज़रूर है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी तो होता है, जैसे किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने चले जाना या फिर किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना, जहाँ कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई दिन खराब हो जाते हैं। हम ये सब बातें समझ रहे हैं और राइटर भी आपकी सारी परेशानियों को ध्यान में रखकर ही ये बात बोल रहे हैं कि आप साल में 500 किताबें या फिर महीने में 40 से 45 किताबें ही पढ़ें। अगर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता तब भी आप 40 नहीं तो 10 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं, भले ही फिर आप कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों ना हो। आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। राइटर ये भी समझते हैं कि आप एक इंसान हैं, रिबोट नहीं, जिससे जैसे चाहे वैसे काम करवाया जा सके। ये सब आपके मूड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मूड ही नहीं है कुछ पढ़ने का या फिर कोई किताब खरीदने का तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे। चलिए हम आपके इस काम को थोड़ा और आसान कर देते हैं। अगर आप हर तरह की शिकायत कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं तो आप फिर भी महीने में 5 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 40 किताबों में और 5 किताबों में काफ़ी फ़र्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें खाली टाइम पर किताबें ही क्यों पढ़नी चाहिए, हम कोई और प्रोडक्टिव काम करके भी अपने खाली टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं वो किताबों को पढ़ते ज़रूर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कामयाबी की वजह किताबों को ही मानते हैं। आप J.K. रोलिंग को तो जानते होंगे, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। वो ऐसी राइटर हैं जो बिलियनियर है, उनके पास 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा जेफ बेजोस, उन्होंने अमेज़न की शुरुआत किताबें बेचकर ही की थी, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने किताबें पढ़कर ही अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। किताब पढ़ना एक तरह का मैजिक है, क्योंकि किताब में आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, फिर भले ही प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी क्यों ना हो। दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग भी इसलिए किताब पढ़ते हैं ताकि वो परेशानियों से बच सकें और परेशानी आने पर उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकें। किताब हमें ये बताती है कि कुछ सीखने के लिए आप खुद गलती करें, ज़रूरी नहीं होता।
बल्कि आप दूसरों की गलतियों से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप खुद गलती करते हैं और फिर उस गलती से सीखते हैं, फिर उससे आपका काफ़ी वक्त ख़राब हो जाता है। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आजकल किस तरह का लाइफस्टाइल ट्रेंडिंग में है। उसकी वजह से लोगों की उम्र पहले से भी कम हो चुकी है। जहां पहले लोग 80 से 90 साल जिया करते थे, वहीं अब किसी इंसान के लिए 60 साल भी जीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसी सिचुएशन में फ़ैसला आपको ही करना है, जहां आप खुद गलती करके खुद से सीखना चाहते हैं या फिर स्मार्ट बनकर दूसरों की गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं।